अस्सलामु अलैकुम। हम आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहां काजीकुंड काकापुरा के खेल का मैदान से इनॉग्रल मुकाबला लेकर ओपन टूर्नामेंट बिग बैश T20 कप काजीकुंड काकापुरा 10वीं एडिशन का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। पहला मैच इफ्तिताई मुकाबला। आज शुरुआत हुई संडे के इस छुट्टी के दिन इस टूर्नामेंट की। बेस्ट ऑफ लक काजीकुंड क्रिकेट एसोसिएशन को, जिसके चेयरमैन उमर खान हमारे साथ ही है। तो मुबारकबाद मैं पेश करता हूं इस पूरी मैनेजमेंट को, क्रिकेट एसोसिएशन को। हाल ही में कल इन्होंने मोटी रकम खर्च कर ली है, हैंड रूलर इन्होंने ख़रीदा है। तो अब विकेट काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट के अंदर। दो टीमें इस इफ्तिताई मुकाबले में, एक तरफ MCC काकापुरा और दूसरी टीम RK वुड्स काजीकुंड। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है। MCC के कैप्टन ने टॉस हारा, लेकिन उनको फिर भी मौका मिला बैटिंग करने का, यानी कि RK वुड्स के कैप्टन इजाज यूसुफ ने बॉलिंग करने का फैसला किया। क्रीज पर आए हैं अदनान रशीद, लेकिन हमारे स्कोरर ने ना पहली ही गलती की है, उन्होंने आदिल रशीद का नाम ऐड कर दिया है। तो उमर खान साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इसको ठीक करवाए। वहाँ बिलाल अहमद और अदनान रशीद आए हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। और गेंदबाजी में इशफाक अनवर पहला ओवर डलवाया जा रहा है। फॉर एंड से लंबे कद के तेज तरीन फास्ट बॉलर RK वुड्स काजीकुंड के पिंक बॉल के साथ ये मैच, ये टूर्नामेंट होगा। पहले व्यूवर जिन्होंने ज्वाइन किया है आशिक नबी, लव यू फ्रॉम यूस्मग, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ। ब्यारी बकुत हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब जाकर ठीक कर दिया है हमारे स्कोरर मोहसिन हसन ने। मोहसिन या उसके अलावा आसिफ डार या यावर यूसुफ, जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। आज ही शुरुआत हुई इस टूर्नामेंट की। गुड लक, ओपन टूर्नामेंट है, इसका मतलब आप आउटसाइडर प्लीज़ खिला सकते हैं अपनी टीम को स्ट्रांग बनाने के लिए। 4 गेंदों के बाद खाता खुलना बाकी है अभी भी। यहाँ पे टीम MCC काकापुरा का MCC की जानिब से उनकी सलामी जोड़ी मैदान के अंदर। स्ट्राइक पर अदनान रशीद हमेशा की तरह 4 गेंदें खेलकर उन्होंने खाता नहीं खोला, और उसके साथ बिलाल अहमद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। विकेट के पीछे है RK वुड्स के विकेट कीपर बैट्समैन दानिश नज़ीर फ्रॉम बनूरा, जिसको कि आज टीम में शामिल कर दिया गया है। लेकिन फिरदौस वागी उस्ताद जी आज नहीं खेल रहे। मुझे तो नहीं पता था, लेकिन नीसा के अंदर शायद ये पढ़ाते हैं बच्चों को। इसकी फ़ोटो मैंने देखी, मैंने कहा तो ये जाना पहचाना सा नाम है, इससे पहले मुझे नहीं पता था। बट फिरदौस वागी आज नहीं खेल रही इस टीम लाइनअप में। मंटू दानिश, जैद बिन इरफान वालेकुम सलाम, अरवन से डार शबीर सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम शबीर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, आपका बहुत वेलकम। तो पहला ओवर मुकम्मल हो गया, ठीक ठाक शुरुआत फराहम करते हुए गेंदबाजी से वहाँ इशफाक अनवर, और इशफाक ने पहले ओवर में एक लौता रन कंसीड कर लिया, यानी कि खाता खुलना बाकी है बिलाल अहमद का। तो एंट्रीज ऑन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं कि मैनेजमेंट के नंबर्स, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके नंबर्स, और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 16 टीमें खेल रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, और आज पहला मैच MCC वर्सेस RK वुड्स काजीकुंड के बीच में चल रहा है। RK वुड्स ने टॉस जीतकर किया फैसला गेंदबाजी करने का, और जब मैंने कैप्टन से पूछा तो उन्होंने कहा इससे पहले हम बैटिंग ही करते थे MCC के खिलाफ, लेकिन आज बॉलिंग करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। मुसैब भट्ट वालेकुम सलाम VN से मैं देखने के लिए, मुसैब आपका बहुत वेलकम। मीर वसीम सलाम कर रहे हैं। जैद बिन इरफान, इरफान साहब ने उर्वन पोशवन से मैं देख रहे हैं। हाशिम नज़ीर हमें लिख रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू टू डियर ब्रदर, आपका बहुत वेलकम, थैंक्स अलॉट डियर ब्रदर। डाउन द लेग साइड खालिद
जावेद को अब दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया है। खालिद ने पहली गेंद भी वाइड कर दी, अब दूसरी गेंद भी वाइड हुई। इसका मतलब पहली लीगल डिलीवरी अभी भी आनी बाकी है। प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। आरके बोट्स की तरफ से आज दानिश नज़ीर विकेट के पीछे, खालिद जावेद खेल रहे हैं, यंग फास्ट बॉलर इस टीम के। इसके अलावा समीर बट टीम लाइनअप में शामिल है। इशफाक अनवर हमेशा की तरह इरफान लेफ्टी के साथ, मोहम्मद शफी, जावेद रथर और उनके ब्रदर मंजूर रथर भी खेल रहे हैं एजाज यूसुफ के साथ। मोहम्मद यासीन के अलावा इशफाक इस टीम में खेल रहे हैं। साहिल फैयाज काजीगुंड से वो हमें देख रहे हैं। तजमुल इस्लाम भी बने हुए हैं। वालेकुम सलाम सर, मैच किसका है? एमसीसी वर्सेस आरके वुड्स काजीगुंड के बीच में ये इनॉग्रल मुकाबला, पहला मैच इस टूर्नामेंट का। T10 माफ कीजिएगा T20 बिग बैश कप एडिशन 10th। इशफाक के अलावा शबीर अहमद और शबीर अनवर के अलावा अबू और मीर वसीम, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। तो गलती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर पर मोहम्मद यासीन से, पहली गलती और इसमें चौका बटोरा, पहला टूर्नामेंट का पहला चौका, मैच का पहला, और बिलाल अहमद के बल्ले से निकलता हुआ पहला चार। क्या ये चौका है? जी हां, और पहला चौका बिलाल के बल्ले से, यानी कि बिलाल ने खाता खोला इस चौके के साथ ही। तजमुल इस्लाम हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम तजमुल साहब। वसीम साहब, मीर वसीम साहब, आप हमें देख कहाँ से रहे हैं? सजाद अहमद सजाद साहब तो आजकल एंजॉय कर रहे हैं हॉलीडेज को वहाँ गुलमर्ग में, ऑन बर्फ के पहाड़ों पे। ये हॉप ट्रैकर थी, लगभग छाती की ऊंचाई थे, उछलती हुई गेंद जिसे कि पुल कर दिया करारा, पुल शॉट, गेंद की छन छनाती हुई स्कर ऑफ द विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए दूसरा भी चौका निकलता हुआ दूसरे ओवर में बिलाल अहमद के बैट से। सिमरा हंटर्स के कैप्टन सजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का ख्याल रखिए आप, और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। रियाज डार, दानिश तेली हमें देख रहे हैं। ये क्रॉस पैड से स्ट्रोक लेने की कोशिश मिड विकेट की तरफ, लेकिन गेंद गिरने के बाद ज्यादा उठी बल्लेबाज की तवक्कुल से, और गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस टूर्नामेंट के प्राउड स्पॉन्सर मिस्टर आदिल बशीर साहब का, जो उन्होंने बड़ा अच्छा ताउन किया है इस टूर्नामेंट के साथ। सिमटेक सीमेंट के साथ ये कारोबार करते हैं। ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा इंतज़ाम किया है आदिल बशीर साहब ने ही। यंग है, नौजवान है, लेकिन बड़ा सपोर्ट वो कर रहे हैं क्रिकेट को, इस मैनेजमेंट को, जिसका ताल्लुक काजीगुंड से ही है। इशफाक के अलावा प्रिंस नईम, ACC बरपुरा के कैप्टन, आपका बहुत वेलकम बरपुरा से देखने के लिए। डार तफीमुल सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम डार साहब। दूसरा ओवर चल रहा है, स्कोर 14 रन, किसी भी नुकसान के बगैर। मिड विकेट पर इशफाक अनवर नजर आ रहे हैं। अगली गेंद लेग स्टंप पर थी, थोड़ा सा पंजू पर उछलते हुए गेंद को खेलने की कोशिश, गेंद पैड को लगने के साथ पास में लुढ़की, रन बनाने का मौका था। तो इसी के साथ दूसरा ओवर हुआ पूरा। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर मोहम्मद यंस काकपुरा का स्कोर 15 रन, 7.5 की औसत से रन्स बन रहे हैं। लेकिन पहला ओवर काफ़ी अच्छा रहा था इशफाक अनवर, जिसमें इशफाक ने ना एक लोता रन दे दिया था, लेकिन दूसरे ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए। यंग फास्ट बॉलर इस टीम के, 2 गन फास्ट बॉलर्स जिनको आज खिलाया है आरके वुड्स के कैप्टन एजाज यूसुफ ने, जो कि खुद इस वक्त थर्ड मैन पर नजर आ रहे हैं। इशफाक आए हैं तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए उठाकर मारने की कोशिश, एक गुड लेग गेंद थी जो कि टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली ऑफ स्टंप के। मोहम्मद हमजा एवेंजर के ब्रदर को आज मैंने देखा, आसिफ साहब को, उन्होंने अपनी एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम आईडी पे उनकी, तो मैंने लाइक भी किया, और मैंने एवेंजर के बाई उसके बाद हार्ट भेजा है, ये कमेंट लिखा है।
उमर अनवर साहब हमारे शायर दोस्त, 20 के फॉलोअर्स इनके कंप्लीट हो गए हैं विद इन नो टाइम। ये 13,000 तो इसी महीने में थे, लेकिन इसी महीने में इनके 20,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। इंस्टाग्राम पे एवेंजर के नाम से इनका एक आईडी चल रहा है। शायरी बड़ी अच्छी करते हैं। उसके अलावा इंडियन केसर कंपनी के मालिक भी है। लेतपुरा नेशनल हाईवे हाजीबल जो यू टर्न है लेतपुरा में, वहाँ पे इनका बहुत बड़ा शोरूम है ड्राई फ्रूट का। रफ़ीक भट्ट वालेकुम सलाम। तो कल हम आ रहे हैं आपके इलाके में हाजीबल, जहाँ कल पहला मैच है T10 विन बॉल का दिन के 2 बजे। रफ़ीक भट्ट वालेकुम सलाम, थैंक यू रफ़ीक साहब। सजाद अहमद लिख रहे कि उमर भाई आपने खाना खाया है क्या? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया हमारा, लेकिन आपके वीडियोस को देखकर मैं बड़ा खुश हुआ। आप सलामत रहो। हाँ, हमारे बड़े भाई जैसे आप हर दिन हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। PDD में ये एक बड़े ओहदे पे है, निवा में इनकी ड्यूटी चल रही है। तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, आपकी फैमिली को भी सलामत रखे अल्लाह ताला। एवेंजर लव यू बाय राइज एंड शाइन, थैंक यू वेरी मच। वानी जहांगीर धीरी से देख रहे हैं। ये धीरी को मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, बड़ी याद आ रही है उस इलाके की। वसीम साहब, मोहसिन, यहाँ वहाँ के लोगों की, खासकर टेलर साहब आपकी भी याद आ रही है। लेकिन बड़ा टाइम हुआ, वहाँ क्रिकेट रुक गई है। अब अगले साल ही शायद हम वहाँ पे आएंगे। वहाँ के लोग बड़ी कदर करते हैं मेरे, बड़ा प्यार मिलता है वहाँ पे जब भी मैं वहाँ जाता हूँ। फैज़ू फैज़ान वालेकुम सलाम। काम था वरना भी कंटिन्यू देखता हूँ। कोई बात नहीं सर, स्टे सेफ। उमर साहब हमारे शायर दोस्त लॉन सेम इस मैच का लुत्फ़ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 3 ओवर के बाद 18 हो गए रन। इशफाक की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही, अप टू द मार्क उन्होंने अभी तक बॉलिंग की है। यानी कि इशफाक के सामने ना ये दोनों ही ओपनर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। 4 ही रन दिए इशफाक ने। अब चौथे ओवर में खालिद वापस, पहली गेंद मिली, शॉट घुमा दिया इसे, लगभग हुक शॉट कहना चाहिए। गेंद निकल गई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर विद इन नो टाइम। 4 रनों के लिए तीसरा भी झोंका लगाया है बिलाल अहमद ने अपने बैट से। अहमद बिलाल है छोटे कद के, लेकिन रुतबा काफ़ी बड़ा है इस क्रिकेटर का इस टीम में। एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं। फील्डिंग का क्या ही कहना, और काले कलर की गॉगल लगाते हैं समर्स में, वो बड़ा पसंद है इनको गॉगल लगाना, उसमें फील्डिंग करना। गनी मंजिल, बिलाल शाबान, वासु और पंडित उमर। ये कौन सा मैच है? दिस इज इनॉग्रल मैच ऑफ एडिशन 10 बिग बैश कप काकपोरा कासीकुंड ओपन टूर्नामेंट है। उमर साहब अगर आप सोच रहे हैं ओपन टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो आप एंट्री हासिल कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉल करें। यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है नंबर, चाहे आप मोहसिन की बात करें, यावर की बात करें, या फिर आसिफ डार जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। और इस ग्राउंड के अंदर पिछले 2-3 सालों से वो अच्छे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहते हैं। साल का ये आखिरी महीना चल रहा है। अब साल 2027 भी 26 भी आपकी तरफ आ रहा है। कुछ ही दिन अब रह गए, आखिरी महीना, आखिरी हफ्ता भी है, और कुछ ही दिन अब रह गए हैं बाकी। चिले कलान भी चल रहा है वादी में, लेकिन पिछले 2-3-4-5 रोज़ से जब चिले कलान स्टार्ट हुआ बारिश हुई थी। उसके अलावा नेक्स्ट डे ही ना वो मौसम काफ़ी तब्दील हो गया था। तो पिछले 4-5 रोज़ से लगातार वादी में धूप दिन में होती है, सर्दी उतनी ज़्यादा आप फील नहीं करते हैं दिन में। ओए जानू हमें देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मैच हमको था आज, हार्ड लक आपको कहेंगे सर। वालेकुम सलाम। तो कुछ मसला हुआ है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अब जो मैंने सुना कि किसी की डेथ हो गई है, तो उसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे, मगफरत करे उसको जिसका भी इंतकाल हो गया। वागे उमर हमें देख रहे हैं। ये मैच चल रहा है काजीकुंड काकापोरा के खेल के मैदान पर। काकापोरा मेन चौक जो है वहाँ से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है मेन चौक से। और अगर आप रेलवे स्टेशन से आते हैं जो काकापोरा में है, तो वहाँ से
मैं समझता हूँ कि 1 किलोमीटर का रास्ता है, पैदल भी आप आ सकते हैं इस खेल के मैदान पर। तो अगर आप बानीहाल में रहते हैं, विद इन नो टाइम कम पैसों पर आप पहुँच सकते हैं इस खेल के मैदान पर। आपको ट्रेन पकड़नी होगी। अगर आप बारामुल्ला से आते हो तो आपको उतरना है काकपुरा रेलवे स्टेशन पे। तो वहाँ से आप किसी भी बंदे से पूछ सकते हैं कि ग्राउंड कहाँ पे है, वो आपको दिखाएगा। अगली गेंद बिलाल के लिए, और बिलाल ने थोड़ा सा फॉरवर्ड आकर इस गेंद को कट किया, लेकिन गेंद अच्छे से बैठी नहीं बल्ले पर। बल्ले के निचले हिस्से को लगकर, यानी कि बल्ले के टो को लगकर वाइडिश मिड ऑफ पर गई, जहाँ मोहम्मद यासीन ने गेंद को फील्ड किया। खालिद का ये ओवर ठीक ठाक रहा। पहले ओवर में उन्होंने 13-14 रन दिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने अच्छी वापसी की है। तो 4 ओवर के बाद मोहम्मदियंस का स्कोर ओपन टूर्नामेंट के इस इनॉग्रल मुकाबले में आरके वुड्स के खिलाफ 26 बगैर किसी नुकसान के अबू हमें देख रहे हैं। ये शायद मुख्तार रशीद साहब है इस टूर्नामेंट, इस टीम MCC काकापोरा के हेड कोच, मैनेजर भी आप इसे कह सकते हैं। शबीर अहमद, वालेकुम सलाम शबीर साहब। डार साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। आपका काफ़ी सपोर्ट इस टूर्नामेंट के लिए है, तो उसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। केडी ग्लास काकापुरा के मालिक शबीर साहब, हमारे ख़ास दोस्त, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अपने कारोबार के साथ भी, लेकिन उसके अलावा क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करते हैं। शाना शाना खड़ा रहते हैं। चाहे आप ग्रीन पार्क की बात करें, यस लास्ट ईयर उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललारक, और अब अभी यहाँ काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड में काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन को भी बड़ा बैक करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल मैंने मिस किया, जो यहाँ की मैनेजमेंट ने मेरे बगैर किया था। मेरा उस दिन बिजी शेड्यूल था। अहमद शिराज हमें देख रहे हैं, और पिछली गेंद पर क्या बढ़िया स्ट्रेट लगाया था, वो दिखते बनता था वो शॉट बिलाल अहमद का, और उस पर चौका बटोरा था। देयर शुड बी अ बोर्ड इन फ्रंट ऑफ a camera of village काजीगुंड काकापोरा। शिराज साहब, ये आपने सही कहा है, लेकिन ये मेरे साथ में ही है, ये मेरे सामने होना चाहिए। आई मीन लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पर आप इसको खड़ा कर सकते थे। सिद जाफर, आपका बहुत वेलकम। डार आरिफ साहब, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए, आप कैसे हैं? यास भट्ट, वालेकुम सलाम। यास MCC लेरो के स्पॉन्सर टीम के और उस टीम के एक बेहतरीन क्रिकेटर। सिद जाफर, कहाँ से देख रहे हैं जाफर आप? ये पहली तब्दीली की है आरके वुड्स काजीगुंड के कैप्टन एजाज यूसुफ ने। गेंदबाजी में अब मोहम्मद यासीन को उन्होंने लगाया है। मोहम्मद यासीन से ये 5 ओवर डलवाया जा रहा है। 30 हो गया है स्कोर। एक अच्छी शुरुआत देने की कोशिश। बिलाल ने 19 बनाए, अदनान ने 3 रन बनाए हैं। अदनान को ना 1-2 बॉल से उतनी स्ट्राइक मिली नहीं। इस स्लो ओवर पिच, घुटना जमीन पर टेकते से मिड ऑन डीप में खेला इरफान लेफ्टी के पास। इरफान ने थ्रू किया विद नो टाइम, और रन बनाने का मौका मिल गया। एक ही रन मिला इस गेंद पर। सरजान रियाज, शायद रोहमू पुलवामा से मैं देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। डार आरिफ लिख रहे कि शुक्र अल्लाह का, तो अच्छी बात है। जब आप सेहत सलामत है, जब आप खुश है, जब आप ठीक है, तो हमें भी बड़ा मज़ा आता है। ये डाउन द पिच आकर अदनान रशीद ने पहली बार राह दिखा दी है बाउंड्री की लाइन की गेंद को इस मैच में अपने बैट से। पहला 4 आखिरी गेंद पर मोहम्मद यासीन ने खाया, और यह पहला चौका था अदनान के बल्ले से, और बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन गेंद गैप में गई। 23 आउटफील्ड काजीगुंड काकापोरा क्रिकेट ग्राउंड का। अहमद शिराज, लव योर एटीट्यूड ऑफ ट्रिंग वॉइस एंड नाइस कमेंट्री। थैंक यू डियर ब्रदर, ये आपकी सोच है और कुछ भी नहीं, आपका नज़रिया है सर। आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, थैंक्स अ लॉट। सिद जाफर नामान से मैं देख रहे हैं। नामान T10 विन बॉल शुरू हुआ है नामान क्रिकेट ग्राउंड में। बेगमबाग का जहाँ तक सवाल है, बेगमबाग प्रीमियर लीग उस T10 विन बॉल को नाम दिया गया है। कल उसकी इनॉग्रेशन है दिन के 11 बजे, उसमें आप एंट्री हासिल कर सकते हैं। सरजान, हाँ मैं रोहमू पुलवामा से हूँ। देखिए सरजान, आपके साथ मुलाकात हुई है मेरी जब मैं वहाँ आया था। अब वो लोग मुझे बुलाते नहीं हैं।
किफ़ायत यूसुफ, वजह क्या है ये उनको ही पता होगा। सोफ़ी उमर हमें देख रहे हैं। सोफ़ी वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम। पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक और बदलाव, बैकफुट पर चले गए, उठाकर मारा है इसे, स्क्वायर ऑफ द विकेट 6 रनों के लिए। ये लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ पहला बिलाल अहमद के बैट से, और बिलाल लगभग जानते थे कि गेंद इस तरह की मिलेगी रॉडर में, और पहुंचा दिया इसे हजूम के अंदर। स्किरले के ऊपर से लहराता हुआ यह छक्का इस ओवर का पहला, और ये पारी का भी पहला छक्का आता हुआ 41 छठे ओवर में। फिर से उठाकर मारने की कोशिश, इसे कहते कि अंधाधुन बल्ला चलाना, वही क्या लगभग वहाँ पे बिलाल अहमद ने गेंद उनके शोल्डर पर जाकर लगी, बल्ला उन्होंने फेंका, दर्द काफ़ी हुआ ये गेंद जब उनको लगी, रिएक्शन से पता चला वहाँ। लेकिन अब फिजियो का काम कर रहे हैं मोहम्मद यासीन सीए साहब, वो हाथों से दबा रहा है उस स्पॉट को जहाँ पे गेंद लगी है। तो अच्छी वापसी एम के ने कर दी है मंजूर, अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं, इनिंग का छठा ओवर उनसे डलवा जा रहा है। एक खुद को दी जगह, रूम दिया खुद को, और गेंद को किया स्लाइस, कवर और पॉइंट फील्डर के दरमियान से गेंद निकल गई है गोली की रफ्तार से, कवर्स बाउंड्री लाइन को छूकर सीधे 4 रनों के लिए। किफ़ायत यूसुफ, इंशाल्लाह मैं टूर्नामेंट ओपन कर रहा हूँ, वो आपको पहला इनवाइट करूँगा। तो अच्छी बात है सर, अगर आप नहीं भी करेंगे, आपने बता दिया, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू डियर ब्रदर। सोफ़ी उमर, खाना खाया आपने? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, खाना तो हम घर से ही खा के आते हैं आज। ज़्यादा तो आपको पता ही है मैं फास्ट फूड तो अवॉइड ही करता हूँ। ये गेंद हवा में, इशफाक गेंद की पीछे आए और उन्होंने फंबल किया गेंद को, एक टिप्पे के साथ उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथ को लगकर ना छूटी थी उनसे, उनके हाथ से, और उसी का फ़ायदा लिया दोनों ओपनर्स ने, दूसरा भी रन बटोरा। तो पहले ओवर में मंजूर ने अभी तक अच्छे रन दे दिए हैं, 12 के आसपास। पारी का ये छठा ओवर पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा, और इसमें अभी तक अच्छे रन बने हैं। शकील बिसाती साहब वालेकुम सलाम। सेंट गोबियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ ये काम करते हैं, यानी कि वही गिलास ये बेचते हैं। नौशारा श्रीनगर में इनका बहुत बड़ा शोरूम है। शकील साहब हमारे रेगुलर व्यूअर है, उसके मालिक है GH बिसाती गिलास, नौशारा के मालिक भी है। ये लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं साल में 3, 4, 5 बार। बिलाल शोलू साहब उसको संभालते हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। इस साल तो 4-5 मैच मैंने इनके कवर किए थे। मैं गोरीपोरा से हूँ। उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोरीपोरा में तो हम लास्ट फ्राइडे को थे और फिर से आ रहे हैं गोरीपोरा। जाहिद अफजल साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। T10 कॉस्को बॉल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वहाँ पे। एडिशन फर्स्ट फिनिश हुआ, एडिशन सेकंड की इनॉग्रेशन फ्राइडे के दिन हुई, आज से 2 रोज़ पहले। लेकिन इस साल मैंने देखा विंड बॉल उतना नहीं ट्रेंडिंग में है जितना कॉस्को बॉल। अभी किसरगाम प्रीमियर लीग भी शुरू हुई है। यस्टरडे उसका मैंने पोस्ट अपलोड कर दिया अपने पेज पर। मुदस्सिर डार सर पोल्ट्री के नाम से मशहूर, उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया। वही टूर्नामेंट को चला रहे, अच्छी मेहनत कर रही है वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ के लोग, वहाँ के नौजवान। मुदस्सिर डार तो लीड कर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले काफ़ी ज़्यादा नौजवान हैं वहाँ पे। नया विकेट तैयार किया गया है, तो गुड लक मुदस्सिर डार अगर मुझे सुन रहे हैं। और इंशाल्लाह वेडनेसडे के दिन अगर मौसम ने साथ दिया, ज़िंदगी रही, 1 जनवरी ये साल का पहला दिन होगा और हम किसरगाम में आपको देखने को मिलेंगे इनॉग्रल मैच को लेकर के। दिन के 1 बजे के बाद यासीन फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पावर प्ले के बाद का ये उनका पहला ओवर, ये पावर प्ले फिनिश हुआ है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दिस इज़ वंदे भारत, जो कि अभी बारामुल्ला से बानिहाल की तरफ जा रही है। फास्ट फ्यूरियस वंदे भारत इसी साल छोड़ी गई।
तो ये भी एक अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। और इस बीच बढ़िया नज़ारा बल्लेबाज के साथ साथ फील्डर के लिए भी, लेकिन फील्डर की शानदार फील्डिंग अपनी जानिब इरफान लेफ्टी जो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नज़दीक। एक रन लेने का मौका। मुनसिफ शमीम, यत्तु अमान, वालेकुम सलाम अमान साहब, अल्लाह ताला आपको आपकी हिफाजत करे। नवनगरी पुलवामा से वो देख रहे हैं। बैकफुट पर चले गए, गेंद को पंच किया, कवर पर फील्डर से थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन डीप में गेंद को फील्ड किया गया। और अब दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। डायरेक्ट हिट पड़ा मोहम्मद यासीन का फार एंड पर, और इसीलिए अब दूसरा भी रन लेने का मौका मिलेगा। तो पहले विकेट पर 50 रन की पार्टनरशिप पनप चुकी है अदनान और बिलाल के बीच में एमसीसी काकबोरा के लिए। तो बड़ी अच्छी शुरुआत, ठोस आगाज मिल चुका है एमसीसी की टीम को इस ओपन टूर्नामेंट में। और इस मैच में एमसीसी ने उतने ज़्यादा चेंज नहीं की है, एक ही चेंज शायद एजाज मंटू को आज टीम में शामिल कर दिया गया। ये शॉर्ट बाउंसर टॉप एज लगा, पुल करने गए थे, गेंद विद इन नो टाइम निकल गई है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। मोहम्मद शफी देखते रहे, थर्ड रन से इस गेंद को तासु तहसीन, आपका वेलकम हमारे रेगुलर व्यूअर। नवनगरी में बड़ा प्यार मुझे मिला जब मैं लास्ट टाइम वहाँ पे गया था, आज से 3-4 दिन पहले इनॉग्रेशन कर ली मैंने। गुड लक वहाँ की मैनेजमेंट को मैं कहता हूँ, काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, प्यारे लोग, इज्जत वाले लोग हैं, कदर करते हैं, बड़ी मेहमान नवाजी का क्या ही कहना। और इस बीच एक और चौका निकलता हुआ लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर, इशफाक अनवर को गेंद मात देकर पहुंची बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर हो गया 58 बगैर किसी नुकसान के। 7वें ओवर में बिलाल ने बनाए 42, अदनान रशीद 8 रन बनाकर बैटिंग करे। बिलाल ही ज़्यादा खेल रहे हैं, स्ट्राइक वो अपने पास ही रख रहे हैं। और इन 8 में अदनान ने एक ही चौका लगाया अभी तक। अदनान को पता है कि बिलाल तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अब उनको साथ देने की ज़रूरत है, वही कर रहे हैं जो कि एक अच्छे बैटर को करना चाहिए, एक साथी को करना चाहिए। बड़ा अच्छा साथ वो निभा रहे हैं बिलाल अहमद का। जहरान सलाम लिख रही कि उमर भाई ये कहाँ पे है? दिस इज काजीगुंड काकापुरा क्रिकेट ग्राउंड। काकापुरा मेन चौक से ज़्यादा दूर नहीं। और पहला विकेट बॉल्ड हो गए स्लोवर गेंद पर, जो कि सिटमो पर आ रही थी और इसे थोड़ा सा जगह बनाते हुए मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे, कामयाब हुआ नहीं। चेंज ऑफ पेस रंग लाई, यासीन मोहम्मद ने विकेट निकाल के दी अपनी टीम। आरके वुड्स काजीगुंड को पहला झटका लगा, 58 पर गिरा पहला विकेट बिलाल के रूप में। और बिलाल की शानदार इनिंग, बिलाल का बढ़िया स्टार्ट एमसीसी काकापुरा के लिए। फर्स्ट वन गॉन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 overs, 58 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और 7 ओवर के बाद हम इस इनिंग में पहली बार ले लेंगे वक्फा 1 या 2 मिनट का। हम गर्म गर्म पानी पियेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट।
अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए ना मोहम्मदियंस काकापुरा की टीम की जान आ गई है। बैकबोन आदिल रशीद का टीम में होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इनका रोल रहता है। एक ऐसे क्रिकेटर जो कि आपको बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग कमाल की करके देते हैं। बैटिंग में अच्छे रन बनाते हैं, बॉलिंग में विकेट चटकाते हैं और उसके अलावा फील्डिंग में ना बड़ी अच्छी एफर्ट लगाकर वो हाफ चांसेस आपको कन्वर्ट करके देते हैं फुल चांस में। इतनी सलाहियत है इस क्रिकेटर के पास। डार वसीम, आपका बहुत वेलकम। लव यू टू वसीम साहब। आशिक सलाम, हमारे रेगुलर व्यूवर। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, स्पेशली कमेंटेटर रत्नीपुरा पुलवामा से। वालेकुम सलाम, आपका बहुत वेलकम सर। आदिल ने 4 गेंदें खेली, खाता उनका खुला। बाकी अदनान रशीद 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। ये 9वां ओवर चल रहा है जो कि मोहम्मद यासीन ही डाल रहे हैं। इस पार लगी पैड पर बैकफुट पर गए, गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की थी। 1 रन मिल गया, लेकिन ये रन एड नहीं होगा आदिल रशीद के खाते में क्योंकि गेंद पैड को लगी थी। फील्डिंग की जमावट। पावर प्ले में आप 2 फील्डर बाहर रख सकते हैं, लेकिन 6 ओवर के बाद 7वां ओवर जब शुरू होता है T20 शॉर्ट फॉर्मेट में, आप 3 और बाहर रख सकते हैं। कुल मिला के 5 फील्डर्स इस वक्त बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहे हैं सर्कल से। स्ट्रेट ड्राइव, टी शॉट, और इसे कैच करने की कोशिश की थी फॉलो थ्रू में ही मोहम्मद यासीन ने, लेकिन गेंद उनको बीट करके गई, बल्कि उनके आर्म को लग कर गई। लॉन्ग ऑफ डीप में इशफाक के पास। इशफाक लॉन्ग ऑफ पर, इशफाक अनवर डीप लॉन्ग ऑन पर। मिड विकेट का इलाका खाली है। स्क्वायर लेग में डीप में इरफान लेफ्टी नजर आ रहे हैं। फाइन लेग पर समीर बट को खड़ा कर दिया गया है। इसका मतलब 3 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री रेडर्स पर है। ये गेंद को गैप में खेला था, लेकिन इशफाक अनवर की बड़ी अच्छी दौड़ लॉन्ग ऑन से उन्होंने मिड विकेट डीप में पहुंचकर गेंद को फील्ड किया और एक ही रन के साथ इत्तेफाक करना पड़ा आदिल रशीद को। आदिल रशीद का यह पहला रन, उनका खाता खुल चुका है इस इफ्तिताई मैच में। बड़ा मुकाबला, बड़ा टूर्नामेंट, मेगा इवेंट, पहली बार काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन ने ये ओपन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और ये गेंद को निकाल दिया, स्लॉग किया इस पर जमीनी रास्ते के साथ ही राह दिखा दी है मिड विकेट की। तेज शॉट था, गैप में खेला गया। यासीन की स्लोबर को किया पिक और इस पर बटोरा चौका। ये अदनान का एक और चौका, वो अब 15 पर पहुंच गए हैं 18 गेंदों से, और कोई मौका था ही नहीं स्क्वायर लेग डीप और लॉन्ग ऑन डीप के फील्डर को, क्योंकि गेंद बड़ी तेज रफ्तार के साथ पहुंची। डीप पॉइंट पर है खालिद जावेद, थर्ड मैन पर है मोहम्मद शफी। उसके अलावा गली भी प्लेस है जहां पे टीम के कैप्टन दिख रहे हैं एजाज यूसुफ। बैकवर्ड पॉइंट पर मंजूर रथर नहीं बल्कि जावेद रथर है। कवर पोजीशन पर सर्कल में मंजूर नजर आ रहे हैं जावेद के ब्रदर। तो प्लेइंग 11 में साकिब जावेद, मोहम्मद शफी, एजाज यूसुफ, टीम के कैप्टन दानिश नज़ीर फ्रॉम बनूरा, मोहम्मद यासीन, जावेद रथर, और उसके अलावा इशफाक मानगुंड से, इशफाक अनवर, इरफान लेफ्टी और समीर बट। ये प्लेइंग 11 आज खिलाया है इस इनॉग्रल मैच में। एजाज यूसुफ द कैप्टन ऑफ आरके वुड्स काजीगुंड ने पहली गेंद उठाकर खेला है इसे। इशफाक की शानदार डाइव, लेकिन कैच छोड़ा गया इशफाक के हाथों। मिड विकेट डीप में पहुंचकर दाएं जाने पर उन्होंने दौड़ लगाई लॉन्ग ऑन से। तेज दौड़ पहुंचे गेंद तक, हाथों में भी दोनों उनके आई, लेकिन आखिरी लम्हों में उन्होंने कैच ड्रॉप करते हो तो जीवनदान मिला है अदनान को, और अदनान बच गए बाल बाल पिछली गेंद पर कैच आउट होने से। तो जिंदगी वो नहीं हासिल कर चुके हैं इसी के साथ इस इनॉग्रल मैच में।
अब इस नई जिंदगी का वो किस तरह से फायदा ले लेंगे। इस बार लगा टॉप एच, एजाज यूसुफ गेंद के नीचे, लेकिन उससे पहले जावेद ने कॉल की और एजाज के सामने उन्होंने ये कैच ले लिया। एजाज भी तैयार थे, लेकिन उससे पहले हाथ आगे जावेद रतर के गली और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर ही सर्कल में थोड़ा सा आगे आकर इसे कैच कर लिया तो कैच आउट हो गया। अदनान 18 रन बनाकर 18 रन उन्होंने दे दिए बनाए हैं 21 गेंदें खेलकर। विकेट नंबर सेकंड इसी के साथ कमा दिया एमसीसी काकापुरा की टीम ने। 70 पर गिरा दूसरा, दोनों ही ओपनर्स बाहर गए हैं 10वें ओवर की तीसरी गेंद के बाद। सर पोल्ट्री मुदस्सिर डार साहब हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। 1 जनवरी से जी हाँ शुरुआत हो रही है एक मेगा इवेंट की, एक बड़ा टूर्नामेंट। काफ़ी मेहनत कर रही है केसरगाम क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके चेयरमैन मुदस्सिर डार और उनके पीछे आजू बाजू में जो इनके खास बटन होते हैं, चाहे फ़ैरोज़ की बात करें या फिर आदिल शफ़ी की, या उनके अलावा तवसीफ काचरू, आज़िम मंटू जो इनके ख़ास है, या पूरे नौजवान वहाँ के, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा विकेट बड़ा अच्छा तैयार किया गया है और फील्ड को बड़ा मेंटेन किया गया है, और इसीलिए 1 जनवरी यानी कि साल का पहला दिन, और उस दिन हम आपको मिलेंगे केसरगाम की सरजमीन पर पहला मैच लेकर। T10 कॉस्को बॉल का वो एडिशन फर्स्ट है, केसरगाम प्रीमियर लीग का एंट्री जोन है। आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अच्छी क्रिकेट आपको खिलाएंगे, इसकी मैं गारंटी दूंगा, क्योंकि खुद खेलते हैं बड़े टाइम से। मुदस्सिर डार पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता है, लेकिन इस उम्र में भी छोटे क्रिकेटर्स को, छोटे नौजवानों को अपने साथ खिलाना उनको बड़ा शौक है, बड़ा पसंद है, तो उसके लिए हेड्स ऑफ मुदस्सिर डार। और अब केसरगाम से ही ताल्लुक रखने वाले एजाज मंटू, बाल बच गए पहली गेंद पर रन आउट होने से, जिसको आज मोहम्मदियंस ने ऐड कर दिया है टीम के अंदर। नंबर 4 की पोजीशन पर एजाज मंटू, वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और एमके को मिल गया पहला विकेट स्पेल के तीसरे ओवर में। इंशाल्लाह टूर्नामेंट ऑफ द ईयर होना चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप एंट्री हासिल करना चाहते हैं तो हैशटैग लिखिए, हमारे पेज पर जाकर सर्च करें हैशटैग केसरगाम प्रीमियर लीग, वहाँ आपको पूरी डिटेल मिलेगी। या मुदस्सिर डार के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आदिल शफ़ी, फ़ैरोज़ गनाई। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, क्योंकि यह ख्वाब था अब केसरगाम के लोगों का, जो कि पूरा लगभग हो रहा है। अब ये लास्ट ईयर इनको ग्राउंड मिला, लेकिन इस साल इन्होंने उस पर मेहनत की है, और साल 2026 में अच्छी क्रिकेट, एक नॉन स्टॉप क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। अलाई आमिर, वालेकुम सलाम अलाई। आमिर साहब हमें देख रहे हैं। आमिर साहब कहाँ से आप मुझे वॉच कर रहे हैं? तो पहली इनिंग के 10 ओवर हो गए पूरे, 72 रन बने हैं, 2 ओपनर आउट हो गए हैं। अदनान 18 और 40 से ज़्यादा स्कोर किया था बिलाल अहमद ने। और गेंदबाजी में अब 11वें ओवर में आए हैं लंबे कद के गेंदबाज, ये उठाकर खेला है अगले कदम पर आकर कवर्स की तरफ। ये फेवरेट शॉट रहता है इनकी किटी में। अगर मैं आदिल रशीद की बात करूं, 2 बम्स के साथ ही गेंद पहुंची कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए पहला चौका इस ओवर का पहला निकलता हुआ द ग्रेट आदिल रशीद के बैट से। और टीम का स्कोर हो गया है अब 76, 2 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में। फरबिन फिरदौस, वालेकुम सलाम। और इस स्ट्रोक में ना टाइमिंग बढ़िया थी, बस टाइम किया। ये तो गोली की रफ्तार से पॉइंट की जानिब गेंद को कट कर दिया है। गेंद निकल गई है दंदनाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर बैकबोन ऑफ एमसीसी काकापुरा मिस्टर आदिल रशीद। आदिल को ये विड़त मिली और इस पर इन्होंने बटोरा चौका। आदिल का मैंने जिक्र किया और आदिल जानी पहुंचे हैं फ्रॉम काजीगुंड। ये मिड विकेट को टारगेट किया, इशफाक अनवर की बेहतरीन दौड़, लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए उन्होंने मिड विकेट डीप में गेंद को फील्ड किया और इशफाक जानी आए हैं। ये आदिल जानी जो कि पोल्ट्री के साथ काम करते हैं, खेलते नहीं है लेकिन इतना शौक है आप पूछो मत।
मैं सोचता हूँ कभी कभार कि अगर आदिल को खेलना भी आता तो क्या होता फिर ये किसी भी गेंदबाज की शामत आ जाती। ये ऊंचा शॉट, मिस हिट, विकेट कीपर दानिश ड्रॉप कर दिया यह कैच दानिश ने, शॉट मिड विकेट पर और बाल बच गए। एजाज मंटू, एजाज ने 1 रन पर कैच दिया और जीवन दान उन्होंने हासिल कर लिया 1 रन पर। यह दूसरा कैच, इससे पहले भी कैच छोड़ा गया और एजाज मंटू बच गए बाल कैच आउट होने से। दानिश को शायद गेंद को जज नहीं कर पाए। यह पिकअप शॉट सुकर लेग की तरफ मिल गया, चौका, बीट करती हुई गेंद पहुंची। इरफान लेफ्टी को छका कर इस ओवर का तीसरा चौका और तीसरा निकलता हुआ इस ओवर में आदिल रशीद के बैट से। और आदिल विकेट बढ़िया खेलते हैं, विकेट के चारों ओर रन बनाते हैं, इतनी सलाहियत है इनमें, हर तरह का शॉट है इनके पास। और ये वाला तो इन्होंने जानबूझ कर लगाया, टाइम किया बस, जानते थे सुकर लेग का फील्डर थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ है। मोहम्मद शफी अगली गेंद करने के लिए तैयार, इस बार फुलर गेंद जिसे कि बल्ले का मुंह खोलते हुए थर्ड मैन की डीप की तरफ खेला और अब दूसरे रन के लिए आ रहे हैं आदिल रशीद। कमाल की रनिंग बिटवीन विकेट का मुजाहरा करते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद पर वानी आदिल विकेट की बरकौन है। ये अपना टीम को सपोर्ट करता है साउथ रिबल। आदिल साहब भी हमें बताएंगे कि स्ट्रीमिंग आप तक किस तरह की पहुंच रही है। ये आदिल साहब के एक रिलेटिव लास्ट ईयर इनके घर आए थे, उन्होंने देखा ग्राउंड है। सोहेल साहब फ्रॉम जेवन या फिर खुनमू, कहाँ से उनका ताल्लुक है, जो बैंक में काम करते हैं आपके ब्रदर के वनपुरा। और उन्होंने ऐसे ही वो गुजरे इस ग्राउंड से, यानी कि जो रोड है यहाँ, उन्होंने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और वो टूर्नामेंट उन्होंने जीता था। फिर आदिल साहब ने घर से वो कश्मीरी वाजवान यहाँ पहुँचाया था। आदिल डार जिसका ताल्लुक काजीगुंड से ही है। आकिब बशीर शेख, आकिब साहब वालेकुम सलाम, द ओनर ऑफ किंग्स 11 कनिजाल। आकिब साहब, मैंने आपको देखा आज से 15 दिन पहले, मैंने हॉर्न भी किया था अपनी गाड़ी में, मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम खदरमू टू काजीगुंड, शायद काजीगुंड ही उस दिन मुझे आना था। ये लास्ट फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 10-15 दिन पहले। आप को कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये हैमर किया और गेंद की हवा को चीरती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जोरदार जफ। बैट स्विंग कमाल का, और आड़ा बैट जब चलाते हैं ना तो गेंद बहुत दूर निकलती है। ये आकिब बशीर साहब को मैं बता रहा था कि मैंने आपको देखा जहां पे बॉजम ब्रदर्स है उससे पहले पेट्रोल स्टेशन है खदरमो रोड पर, कदलबल से आते हुए राइट साइड मैंने आपको देखा, आप कोई काम देख रहे थे वहाँ पे। जी हाँ, आपका काम चल रहा है, लेकिन आपने मेरी तरफ देखा नहीं। और वन बाउंस डाउन द पिच आते हुए गेंद को पुल कर दिया डाउन द ग्राउंड, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए। मैं रोड पे, मेरा वर्क चल रहा है ब्रिज का, जहाँ ब्रिज बना रहे हैं ठेकेदार साहब, ब्रिज अच्छा बनाइए ताकि लोग आपको दुआएं देंगे। ऐसा ब्रिज ना बनाए कि बाद में आपको, आप जानते हैं मैं क्या किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ। ये रोड और ब्रिज दोनों अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इस पे हर कोई चलता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, तो इसीलिए काम ना ईमानदारी से करिए आप। एनीवे, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। उमर रियाज हमें देख रहे हैं, रियाज साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। लरीबल से देखने के लिए थैंक यू। और आकिब बशीर शेख साहब को हंसी आ रही है। आकिब साहब, आप हंस क्यों रही है, क्यों रहे आप? मैंने तो सच कहा, जो सच है वो तो कहना चाहिए सरेआम। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा ब्रिज बनाओगे।
अभी मैं डायलॉग आपको सुनाना चाहता था, लेकिन अब आपको पर्सनली मैं कभी सुनाऊंगा। मुझे जब आप मिलोगे तो आपके सामने वो डायलॉग आपको बताऊंगा। किंग्स 11 कनिजाल के कैप्टन है आकिब साहब, यंग है, नौजवान है, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। हमें हर दिन देखते आकिब साहब, आकिब बशीर इंशाल्लाह ज़रूर, तो अच्छी बात है। थैंक्स लॉर्ड डेयर ब्रदर। इशफाक को बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया है। इशफाक इशू अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं। एलाई आमिर, मैच कहाँ पे है अभी? दिस इज़ काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड जहाँ यह मैच चल रहा है। इनॉग्रल मैच ओपन टूर्नामेंट पहली बार इस मैनेजमेंट ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है 16 टीमों का, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंट्री जोन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल करें और आप अपनी एंट्री हासिल कर सकते हैं। अपनी टीम को रजिस्टर करिए। और आकिब बशीर किंग्स 11 कनिजाल की टीम क्या इस टूर्नामेंट के अंदर है? अगर है तो उसके लिए आपको मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी टीम आपको खिलानी होगी इस मेगा इवेंट में। गुड लक उसके लिए। स्टे ब्लेस्ड ब्रदर, सेम टू यू, थैंक्स अ लॉट। इमरान हमें देख रहे हैं। इमरान साहब कहाँ से आप मुझे वॉच कर रहे हैं इस वक्त? आप ज़रा बताइए उसके बारे में। मोहम्मद अमीन डार साहब हमें देख रहे हैं। अंकल जी आपका बहुत बहुत वेलकम। अमीन अंकल जी हमें देख रहे हैं इस वक्त नामान से। RCC नामान के जो एक होनहार क्रिकेटर है मिस्टर उमर, उन्हीं के डेट। या आदिल साहब हमें देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे। आई मीन हमारी स्ट्रीमिंग पर वो लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करने की ज़रूरत है आपको आदिल साहब। साहिल रईस, ब्लेस यू ऑल, थैंक्स अ लॉट। पलवामी कुट आसिफ गड्डूरा से हमें देख रहे हैं। शहनवाज के खास दोस्त, बढ़िया क्वालिटी आप तक पहुंच रही है। HD क्वालिटी फेसबुक पेज कुंग पोस्ट प्रोस ग्लोरी, और क्वालिटी को लेकर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये हमारे व्यूवर्स खूब जानते हैं, उनको पता है इसके बारे में। चाहे आप एंगल की बात करें या फिर क्वालिटी की या वॉइस की, उस पर हम कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करते हैं। मोहम्मद शफी ही फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मसरत मलिक, वालेकुम सलाम मसरत साहब। उमर रियाज, उमर भाई मैं आ रहा हूँ तो आइए सर, आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए, आपका इंतज़ार है, देर ना करना आप। इमरान ओखू से देख रहे हैं। पेंसिल विलेज ओखू से वेलकम है आपका। शरीफ लड़का, BPL के बारे में कुछ बोलो उमर भाई। ये BPL है क्या? उठाकर मारा है, डाउन द ग्राउंड गए इस बार, और आउट ऑफ द ग्राउंड भी गए। लॉन्ग ऑन के बाहर लहराता हुआ ये सीधा छक्का सीधे बैट से। एजाज मंटू के बल्ले से, और एजाज मंटू का स्कोर अब 18 हो गया है, बल्कि 19 हो गया है 9 गेंदों से। दादा शाहिद हमें क्रीव से देख रहे हैं। दादा आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब थैंक्स अ लॉट। 107 स्कोर हो गया है। और गेंदबाजी में ना अब इशफाक अनवर आए हैं, और इशफाक की पहली गेंद पर जड़ दिया छक्का डाउन द ग्राउंड। क्लीन हिट थी एजाज मंटू की, और एजाज का मुझे वो कैच ड्रॉप करना याद आ रहा है जो कि इनका एक पर छोड़ा गया था, और विकेट कीपर के लिए कैच ड्रॉप करना बहुत बड़ी गलती कर दी वो विकेट कीपर ने, क्योंकि दोनों ही दस्तान उन्होंने पहने थे। ऐसे में कैच पकड़ना चाहिए था, उस तरह का कैच आपको लेना चाहिए था। आप गेंद तक पहुँचे, उनके ग्लव्स पे भी आई, आई मीन दानिश नज़ीर, जिन्होंने वो गलती कर ली। फेरोज खनाई हमें देख रहे हैं। केसरगाम प्रीमियर लीग, जी हाँ, एक तारीख याद रही, 1 जनवरी साल का पहला दिन, आई मीन ईयर 2026 का। और हम आपको मिलेंगे दिन के 2 बजे इंशाल्लाह केसरगाम क्रिकेट ग्राउंड में इनॉग्रल मैच को लेकर के। T10 कॉस्को बॉल, फेलेकॉप थ्रेस्ट, कलाइयों में जान है, और जिगरा दिखाते हुए गेंद को राह दिखा दी है लॉन्ग लेग की।
रोल ऑफ द रेस्ट कमाल का था स्ट्रोक में, और बटोरा चौका शफल करते हुए इस 5वीं गेंद पर चौका हासिल कर लिया आदिल रशीद ने, और इसीलिए आदिल रशीद ना 360 है काकापोरा के। तो फेरोज साहब आप तैयारी करके रखिएगा, काफ़ी मेहनत कर रही है केसरगाम क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके चेयरमैन मुदस्सिर डार, लंबे कद के टॉल गब्बर उसको मैं कहता हूँ, सर पोल्ट्री के नाम से वो काफ़ी मशहूर है। जब मैंने वो पोस्ट डाला मुझे सर पोल्ट्री साथ में लिखना पड़ा, मुझे लगा था कि मुदस्सिर साहब को थोड़ा सा उसके बारे में मैं यही सोच रहा था कि क्या उनको बुरा लगेगा, लेकिन उन्होंने अपनी आईडी भी सर पोल्ट्री के नाम से ही बनाई है, यानी कि वो पोल्ट्री के साथ ही काम करते हैं। इस पार लगी पैड पर और उंगली आ गई, हरकत में आउट करार दे दिया गया है। आदिल रशीद को बैक लेग पर लगभग ये गेंद टकराई, विकेट गिरा, बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इशफाक अनवर ने बड़ा शिकार कर लिया, आदिल रशीद को क्या चलता। नंबर 3rd ऑन 113, आदिल रशीद डिपार्ट्स आफ्टर स्कोरिंग 23 फ्रॉम 17 बॉल्स। तो आदिल रशीद का शो खत्म हो गया 13वें ओवर के बाद 113, 3 विकेट के नुकसान पर। अब हम ले लेंगे वक्फा, क्योंकि हर 6 ओवर के बाद ना मुझे गरम गरम पानी चाहिए, वो मेरे पास है, तो उसको हम पियेंगे और आपके साथ फिर से मिलेंगे थोड़ा सा एनर्जी गेन करने के बाद। टिल देन स्टे सेफ, लव यू।
वेलकम बैक आफ्टर वाइल। इनिंग का चल रहा है 16वां ओवर, जो कि मोहम्मद यासीन कर रहे हैं। यासीन की बॉलिंग अभी तक 3 ओवर 28 रन 1 विकेट, और यासीन अब आखिरी ओवर आए हैं डालने के लिए अपने कोटे का। बट आनिफ आवाज़ मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, उसमें गर्म पानी पिया था। ये ओवर पिच मिली, स्ट्रेट ड्राइव, गेंद को निकाल दिया स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के बाहर, एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए ये तीर की तरह उठी और चौका देकर गई एजाज मंटू। एक तबाहकुन पारी खेलते हुए एक ऐसी इनिंग जो उन्होंने 200 की स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक रन स्कोर किया है। 44 उनका स्कोर 22 गेंदें खेलकर। शेजान ने 2 रन बनाए हैं, और शेजान जानते हैं उसको अभी स्लो खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रहार करने के लिए उनके साथी कातलाना मूड में दिख रहे हैं। एजाज मंटू आज छक्कों में डील उन्होंने किया, अब चौके भी उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। 141 हो गया है एमसीसी का स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर इनिंग का 16वां ओवर चल रहा है। मोहम्मद यासीन अपनी बॉलिंग के निशान पर तैयार। दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर इस टीम के। ओवर द विकेट चले, स्लोवर गेंद बाहर निकलकर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन विकेटों के पीछे दानिश नजीर ने गिलिया बिखेर दी और स्टम्प आउट की सूरत में आउट हो गए एजाज मंटू। 44 रन की ये क्लासिक पारी अपनी इख्तिताम को पहुंच गई है। यासीन ने स्लोवर पर चेंज ऑफ पेस पर मात दी है द ग्रेट द डेंजरस एजाज मंटू को। एजाज मंटू पेवलियन वापसी का रास्ता नापते हुए, और इसी के साथ विकेट नंबर 4 गंवा दिया 141 पर एमसीसी का खबरा की टीम ने एजाज मंटू के रूप में। यासीन ने अच्छी वापसी की, चौके के बाद उन्होंने विकेट निकाल के दिया और दूसरा उन्होंने हासिल कर लिया आज इस मैच में विकेट। दिस इज फर्स्ट मैच ऑफ बिग बैश कप काजीगुंड काकोपुरा एडिशन 10th, ऑर्गेनाइजर बाय मोहसिन हसन, आसिफ डार एंड यावर यूसुफ। उसके अलावा चेयरमैन इस टूर्नामेंट इस काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन के उमर खान, जो कि बैक करते इस मैनेजमेंट को। ओपन टूर्नामेंट है, 16 टीमें खेल रही है। एंट्रीज ऑन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप हासिल कर सकते हैं एंट्री। उसके लिए डायल करें नंबर्स आसिफ डार या फिर उसके अलावा यावर यूसुफ का, और आपको किसी भी टाइम एंट्री मिलेगी। इमरान, आपका बहुत वेलकम, लव यू टू इमरान साहब। बिहारी बकुत हमें देख रहे हैं। 1 for 1 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब आकिब हुसैन आए हैं बैटिंग करने के लिए क्रीज पर। द कैप्टन, द लीडर, द चीफ ऑफ मोहम्मदियंस का खबरा नंबर 6 की पोजीशन पर विकेट कीपर बैट्समैन है, जबकि कैप्टन भी है। बड़ी अच्छी टीम है एमसीसी काकापोरा। पिछले 2-3 सालों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिन ब दिन होती जा रही है टीम, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स। और हाल ही में इन्होंने मरहमा क्रिकेट ग्राउंड में वहाँ ज़िला अनंतनाग के अंदर बड़ी फतह हासिल कर, एक बड़ा मेगा इवेंट इन्होंने अपने नाम कर लिया जब इन्होंने मरहमा रेंजर्स को रोंदा अपनी होम ग्राउंड पर। तो मनोबल हाई है इस टीम का। पहला मैच और पहली गेंद होगी ये आकिब हुसैन के लिए। इस ओवर की चौथी गेंद होगी। सैयद जाफर, आपका बहुत वेलकम। फारन से ओवर द विकेट पहली गेंद आकिब हुसैन के लिए। सिलोवर को हल्के हाथों के साथ खेला और रन आउट क्या हो गए हैं जी नहीं। डायरेक्ट हिट चाहिए था एजाज यूसुफ का गली से। विकेट कीपर के एंड पर अगर लग जाता डायरेक्ट हिट तो मैं समझता हूं कि यहाँ शेजान के लिए काफ़ी खतरा हो सकता था, लेकिन ऐसे में ऐसा हुआ नहीं। बिहारी बकुत लिख रहे कि कैप्टन इनका कमाल है एमसीसी का। जी हाँ, कैप्टन की तो बात ही अलग है। एक डिसिप्लिन टीम है एमसीसी का खबरा। अपने डिस्ट्रिक्ट से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी जाती है टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। विलेज लेवल ज़्यादा खेलते हैं और ये ओपन टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। लेकिन इसमें एक चेंज, एजाज मंटू हवा पे गेंद और ले लिया गया कैच।
दो डेंजरस बल्लेबाजों को मोहम्मद यासीन ने इस ओवर में राह दिखा दी है डग आउट की। पहले एजाज मंटू डेंजरस, एजाज मंटू को उन्होंने खामोश किया और अब जाकर इस मैच में शेजान फयाज 3 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट नंबर 5वां, 5th वन बैट्स लास्ट। 16वें ओवर की 5वीं गेंद थी जिस पर विकेट मिला और यासीन अपने कोटे का आखिरी ओवर बढ़िया कर रहे हैं। इसमें चौका लगा, उसके बाद विकेट, फिर सिंगल, फिर विकेट। और इस गेंद के बाद ना 4 और ओवर आने बाकी है। 25 बॉल्स का खेल बचा हुआ है और क्रीज पर अब लतीफ पिंचू आए हैं। द ग्रेट लतीफ पिंचू, द बिग हिटर ऑफ वाइट एंड पिंक बॉल, T20 की स्पेशलिस्ट बैटर जो कि कम बॉल्स पर अच्छे रन बनाकर आपको देते हैं। वो सलाहियत इनमें, बड़े हिट्स लगाते हैं, डेंजरस है, किसी भी बॉलर को ये तबाह कर सकते हैं उनकी बॉलिंग को। और देखते कि आज किस बॉलर की शामत आती है इनके बैट से। गजब के हिटर है वाइट बॉल के, मसल्स में पावर है, ट्राइसेप्स बाइसेप्स कमाल के है, ताकत काफ़ी अच्छी है। नंबर 7 पर वो उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। बिहारी बकुत, अबू टीम कॉम्बिनेशन भी कमाल की है। जी हाँ, कॉम्बिनेशन तो हमेशा तगड़ी होती है MCC काकापुरा के लिए। आखिरी गेंद पहली होगी लतीफ के लिए और लतीफ के पैड को लगी गेंद, लेकिन लेग स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद और इस तरह से ओवर हो गया पूरा डॉट डिलीवरी के साथ। अच्छा ओवर रहा ये इनिंग का 16वां कोटे का आखिरी मोहम्मद यासीन का, जिसमें मोहम्मद यासीन ने 2 अहम विकेटें हासिल कर ली। 3 उनको मिले हैं 4 ओवर में 34 रन देकर। 16 डन 1 for 2। MCC पहला बैटिंग कर रही है टॉस हारकर इस इनॉग्रल मुकाबले में। हार के वुड्स काजीगुंड के खिलाफ, काजीगुंड के कैप्टन एजाज यूसुफ ने टॉस जीता आज दोपहर के बाद और उन्होंने चीज करने का फैसला किया। MCC की जानिब से जो आज प्लेइंग 11 खेल रहा है उसमें आकिब हुसैन, इस टीम के कैप्टन बिलाल अहमद, लतीफ पिंचू, शेजान फयाज, आदिल रशीद, अदनान रशीद, जबकि इस्लाम अब में गुलजार गुली खेल रहे हैं। एक और तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के जुबैर मुश्ताक भी इस टीम में खेल रहे हैं और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं इस टीम लाइनअप में। वानी आदिल लिख रही है ये भी 0 होगा। आकिब हुसैन अब करेंगे सामना 17वें ओवर की पहली गेंद का। अपील हो रही है क्वाड बिहाइंड की पहली गेंद पर। खालिद जावेद दबाव छोड़ना चाह रहे थे अंपायर आसिफ डार के ऊपर। द हैंडसम आसिफ डार इस मैच के ऑफिशियल अंपायर, उसके अलावा वो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज भी करते हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के। इस साल काफ़ी क्रिकेट हुई है यहाँ पे, लेकिन ये पहला ओपन टूर्नामेंट यहाँ की मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। तो गेंदबाजी को देखिए आप, खालिद ने पिछले ओवर में भी एजाज मंटो को काफ़ी परेशान किया था, काफ़ी तंग उन्होंने किया था। वो कहते हैं कि हर बात से पहले कोई बात होती है, वो पिछला ओवर इनका बढ़िया रहा और उसके बाद जो यासीन ने बॉलिंग की उसमें एजाज मंटो को इन्होंने आउट कर दिया। वो दबाव क्रिएट किया था अपने कोटे के 3रे ओवर में ही खालिद जावेद ने, और फिर यासीन ने अच्छी बॉलिंग की। स्लो ओवर जिस पर उन्होंने स्टम आउट करवाया वहाँ एजाज मंटो को, और उसी ओवर में शेजान को भी कैच आउट करवाया मिड विकेट डीप में इशफाक अनवर के हाथों। डीएक्स हमाद अबू हमाद में देख रहे हैं ललहरा से, आपका बहुत वेलकम। ललहरा से देखने के लिए थैंक यू। एंट्रीज अभी भी ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ के मैनेजमेंट के नंबर्स आसिफ डार, मोहसिन हसन और उसके अलावा यावर यूसुफ, इनसे आप राब्ता करें और आप अपनी एंट्री डन कर सकते हैं। तो पहला छक्का निकलता हुआ लतीफ पिंचू के बल्ले से। ये पंच करते हैं हमेशा बॉल को, और वही किया आज भी। 6 नंबर फर्स्ट पर द डेंजरस लतीफ पिंचू। 149 हो गया अब स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर में। अभी भी
2 गेंदें बची हुई है। स्विंग किया था जरूर एक बार फिर एंगल ब्लेड के साथ मिड विकेट की तरफ, लेकिन इस बार कामयाब होने थोड़ा सा गेंद मूव हुआ बाहर की तरफ और गेंद पहुंची विकेट कीपर दानिश नजीर के दस्तानों में। ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। अच्छी वापसी 6 के बाद, अभी तक 7 ही रन दिए हैं खालिद ने इस ओवर में। इस मर्तबा बाहर निकलकर गेंद को उछाला हवा में, इशफाक ने वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर कोई गलती की नहीं है, कैच लेते हुए आउट हो गए। इसी के साथ लतीफ पिंचू 6 रन बनाकर खालिद जावेद का हो गया शिकार और बड़ा जबरदस्त कैच ले लिया गया लॉन्ग ऑफ डीप में वाइडिश में। बाई जानब दौड़ करते हुए इशफाक अहमद के हाथों कॉट बाई इशफाक बोल बाई खालिद जावेद और खालिद को मिल गया पहला विकेट अपने कोटे के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर। 17 गॉन, 149 मोहम्मद एंस। मिडिल ऑर्डर के बैटर्स फायदा नहीं ले रहे हैं। जो एजाज ने कैमियो खेला या आदिल रशीद ने जो बड़ी अच्छी बैटिंग की, उसके अलावा जो बड़ा अच्छा स्टार्ट फराहम किया दोनों ओपनर्स ने। अब मिडिल के बैट्समैन को अच्छा फिनिश करना होगा, इन डेथ ओवर्स में अच्छी बैटिंग करनी होगी। बैटिंग में अभी भी गहराई है और क्रीज पर अब बैटिंग करने के लिए शायद यूनिस नंदा को आना पड़ा। नया बैटर वही उतरा है बैटिंग करने के लिए। 149 सिक्स्थ वन बैट्स डास्ट 8.76 करंट रन रेट। प्रोजेक्टेड स्कोर 175 दिखा रहा है। 18 गेंदों से अगर आप 30 जोड़ते हैं तो 180 आसानी के साथ बनेगा। अगर आप 20 बनाते हैं तो 170, लेकिन 20-25 रन तो यहाँ देखेंगे टीम के कैप्टन और उसके अलावा यूनिस नंदा जो कि अभी उतरे है बल्लेबाजी करने के लिए। और कोशिश होगी बॉलिंग टीम की कि यहाँ 18 गेंदों से वो कम रन्स कंसीड करे, 10-15 के आसपास या उससे कम तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए। 18वें ओवर में इशफाक अनवर तैयार हो रहे हैं अब बॉलिंग करने के लिए। इशफाक अनवर के 3 ओवर 1 विकेट 17 ही रन दे दिए इशफाक ने। क्या लाजवाब बॉलिंग की आज इशफाक ने। मैं जितनी तारीफ इशफाक की करूं उतनी कम होगी। उन्होंने रनों पर रुकावट लगा दी अच्छी खासी। 18वें ओवर की शुरुआत यंग फास्ट बॉलर गन फास्ट बॉलर टॉल ने की गई। पहली गेंद स्ट्रेट ड्राइव कैसे, लेकिन 1 ही रन मिल जाएगा। जी हाँ, शुरुआत सिंगल के साथ हुई इस ओवर में। इशफाक ने 10 डॉट्स किए हैं, 18 रन उन्होंने दे दिए हैं। वो अपनी कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। सामने है अब यूनिस नंदा। पहली बार या नंदा ने घुमाने की कोशिश की, ओवर लॉन्ग ऑन। पहली गेंद थी नंदा के लिए और इस ओवर की दूसरी जो कि डॉट हुई। आप एंट्री हासिल कर सकते हैं, उसके लिए डायल करें आप आसिफ डार, मोहसिन हसन या फिर यावर यूसुफ का नंबर जो कि हमने मेंशन कर दिया है ऊपर डिस्क्रिप्शन में। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट। ओपन टूर्नामेंट पहली बार या 25-26 अब होगा ये, क्योंकि अब साल का आखिरी महीना आखिरी वीक चल रहा है। कुछ ही दिन अब नए साल में रह गए हैं। आज 27 है शायद, मेरे ख्याल से 28 है आज, माफ़ कीजिएगा 28 दिसंबर। अभी 3 रोज़ और बाकी है। एक और डॉट डिलीवरी, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग इशफाक अनवर कर रहे डेथ ओवर्स में। और मोहम्मद एंस का स्कोर 150 रन उन्होंने बनाए हैं अभी तक, 6 विकेट गंवाकर। 18वां ओवर चल रहा है। पिछले 2-3 ओवर्स से रन बने नहीं जब से एजाज मंटो और शीजान आउट हुए। खड़े खड़े ही इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ पहुंचाया, सीधे फील्डर के पास मोहम्मद यासीन ने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा, लेकिन 1 रन बनाने का मौका इस बीच मिल गया। इस ओवर का आगाज सिंगल के साथ और अंजाम भी सिंगल के साथ। बीच में की डॉट्स
डॉट गेंदबाजी वहाँ इशफाक अनवर ने, तो इशफाक ने 4 ओवर अपना कोटा मुकम्मल किया, फिनिश किया अपना कोटा बड़े ही अच्छे तरीके के साथ। उम्दा बॉलिंग उन्होंने की, 4 ओवर 19 रन 1 विकेट। 18 ओवर्स के बाद 151 मोहम्मद अनस काकपुरा टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है इनॉग्रल मैच में आरके वुड्स काजीगुंड के खिलाफ। आरके वुड्स काजीगुंड के कैप्टन मिस्टर एजाज यूसुफ ने आज टॉस जीता और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। ओपन टूर्नामेंट है और इसीलिए 2-3 आउटसाइडर्स को आज खिलाया है टीम में एजाज यूसुफ, आरके वुड्स के कैप्टन ने। उसमें दानिश नज़ीर फ्राम बनूरा वो खेल रहे हैं, मोहम्मद यासीन फ्राम पारीगाम, उसके अलावा बानगुड़ से इशो इशफाक को टीम में आज ऐड कर दिया है। और अब बॉलिंग में एक और बदलाव, क्योंकि खालिद जावेद ने 4 ओवर डाले, 1 विकेट उनको मिला। इशफाक अनवर ने 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट हासिल कर ली। और इरफान लेफ्टी अब पहली बार आए हैं बॉलिंग करने के लिए इस मैच में, उनसे 19वां ओवर करवाया जा रहा है। दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है। पहली गेंद बहुत ही अच्छी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। काफी क्लोज डिसीजन अंपायर की जानिब से यह फैसला आता हुआ। तो शुरुआत होगी वाइड बॉल के साथ। 152 हो गया है स्कोर। 19वां ओवर चल रहा है। ये भी शॉट थी ऑफ स्टंप की, काफी बाहर, इस पर कट करने गए थे यूनिस नंदा, लेकिन ये गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। 152 स्कोर है, 6 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे यूनिस अगली गेंद का। ये यूनिस ने उठाकर खेला है गेंद को हवा में, गेंद जाकर गिरी हजूम के अंदर। फुलर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर ओवर पिच कर दी और तैयार थे इस ओवर पिच पर प्रहार करने के लिए। बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ पहला यूनिस नंदा के बैट से और स्कोर अब 158 पर जा पहुंचा है। 6 विकेट के नुकसान पर और हमारे स्कोरर गलती कर रहे हैं, उन्होंने ये छक्का नाकिब हुसैन के खाते में ऐड कर दिया है। यूनिस तैयार अब अगली गेंद का सामना करने के लिए। ये शॉर्ट पिच गेंद पर पुल कर दिया है इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट फील्डर। गेंद उनको बीट करती हुई पहुंची है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 के बाद लगाया चौका और तेजी के साथ अब स्कोर 162 हो गया है। 162 हो गया है स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर 18.3 ओवर के बाद या 2 ओवर के बाद, जी हाँ 18.3 ओवर के बाद होना चाहिए, जी हाँ 8.76 रन बनाने की अवसर है इस वक्त। ये मिस हिट हवा में उठी, फील्डर आ रहे हैं कैच करने के लिए, लेकिन इशफाक के आगे जानिब गेंद गिरी मिड ऑन पर सर्कल में ही, और वो लॉन्ग ऑन डीप में थे, बड़ी दूर थी उनसे गेंद, इसीलिए उनके आगे जानिब गिरी और एक नहीं 2 रन बनाने का मौका मिल गया इस बीच। डबल के साथ 13 यूनिस नंदा का स्कोर 164। 6 विकेट के नुकसान पर इरफान 5वीं गेंद करने के लिए तैयार। फिर से मिस हिट, इस बार इशफाक आ रहे हैं कैच करने के लिए और इशफाक ने इस मैच में दूसरा कैच ले लिया। इससे पहले इन्होंने बड़ा जबरदस्त कैच लिया था लतीफ पिंचुक, और अब यूनिस नंदा का भी वो कैच करने में कामयाब हो गए मिड ऑफ सर्कल में लॉन्ग ऑफ से दौड़ करते हुए। विकेट नंबर 7वां गंवा दिया 19वें ओवर में। इसी के साथ एमसीसी काकपुरा की टीम ने इस इनॉग्रल मुकाबले में, और अब 11 गेंदें रह गई है। 3 विकेट अभी भी बचे हुए हैं एमसीसी काकपुरा के लिए, और क्रीज पर बैटिंग करने के लिए अब अदनान लोन आए हैं क्या, जिसको आज टीम में शामिल कर दिया गया है। अदनान लोन अपने कैप्टन से बात करने के बाद अब धीरे धीरे क्रीज पर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। इस ओवर में 6, 4, 10, 12, 13 रन बने हैं। 164 हो गया है स्कोर।
7 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद 19वें ओवर की लेकर के तैयार सेथरगुड विलेजेंट से। ओवर द विकेट अदनान लोन के लिए। अदनान ने इसे पुल करने की कोशिश की लेग साइड में। गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहती हुई लो बाउंस था हमें देखने को मिला इस बॉल में। गेंद आई विकेट कीपर दानिश नज़ीर के पास, रन बनाने का मौका था ही नहीं। डॉट डिलीवरी आखिरी हमें देखने को मिली तो इरफान ने खाए 13 रन, विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली। 19 गॉन 164 एमसीसी काकपुरा का स्कोर। पहले बैटिंग करके टॉस हारकर इनॉग्रल मुकाबले में आरके बुल्स काजीगुंड के खिलाफ ये ओपन टूर्नामेंट है बिग बैश कप काजीगुंड काकपुरा 10th एडिशन, जिसमें 16 टीमें हिस्सा ले रही है। एंट्रीज ऑन है, आप अपनी एंट्री डन कर सकते हैं, आप अपनी टीम को रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप खेलना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में, तो आपका बहुत बहुत वेलकम किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। अब गेंदबाजी में आखिरी ओवर मोहम्मद शफी से करवाया जा रहा है। फुल टॉस उठाकर खेला है इसे इशफाक अनवर के लिए चेज। बड़ी अच्छी फील्डिंग इशफाक ने की लॉन्ग ऑन डीप में, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। एक बाउंस के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। ये डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक लिया था सीधे बैट के साथ आकिब हुसैन। आकिब हुसैन अब कोशिश करेंगे इस आखिरी ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने की। इस पार सीधे हेलमेट पर जाकर टकराई ये गेंद, पुल करने गए थे क्रॉस द लाइन और ये गेंद डॉट हुई। आकिब हुसैन जिनके हेलमेट का जो ग्रिल है उस पर जाकर ये गेंद लगी। अच्छी वापसी मोहम्मद शफी ने की है। मोहम्मद शफी ने पहले ओवर में 14 रन दिए थे, अब वो अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं और ये इनिंग का आखिरी ओवर भी है। इस बार लपेटा और ये चाबुक शॉट लगा दिया शिखर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। रन्स की जरूरत है, बड़े शॉट की काफी जरूरत है इस वक्त एमसीसी काकपुरा की टीम को। अब बड़ा शॉट आ गया आकिब हुसैन द कैप्टन ऑफ एमसीसी काकपुरा के बैट से। 172 हो गया है स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। अब 3 गेंदें रह गई है इस पहली इनिंग में और यही 3 गेंदों के बाद अब पता चलेगा कि कितना मिलेगा टारगेट ओपन टूर्नामेंट के इस इनॉग्रल मैच में आरके बुल्स को। ये तो छोड़ दिया, जानते थे लेग स्टंप के बाहर है, वाइड बॉल। अब एक और गेंद डालनी होगी मोहम्मद शफी को, इसके बदले बासित पंडित। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हर जवान को हिफाजत करे, आपको भी उमर भाई आमीन। बासित आपका बहुत बहुत वेलकम। कहाँ से आप हमें देख और सुन रहे हैं उसके बारे में ज़रा बताइएगा। मोहम्मद शफी चौथी मरतबा गेंद करने के लिए आए, ये फिर से गिरा दी शॉट और 1 बाउंस। गेंद को पुल कर दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। निहायत ही उम्दा टाइमिंग के साथ प्लेसमेंट, बड़ी ज़बरदस्त थी स्ट्रोक में। आकिब हुसैन का लेग साइड ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पसंद करते हैं लेग साइड में स्ट्रोक लगाना। 6 के बाद चौका भी लगाया। 177 हो गया है स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर। आकिब हुसैन 14 पर पहुंचे हैं, टीम के कैप्टन एमसीसी काकपुरा के। 2 गेंदें अब रह गई है। ये तो हाफ ट्रैकर थी, ज्यादा शॉट और स्लोवर भी, इसीलिए बीट हो गए। गेंद थोड़ा सा रुक कर आई, स्लोवर थी ये गेंद, इस पर पुल करने गए थे एक बार फिर आकिब हुसैन। इस ओवर का ये दूसरा डॉट बॉल। अब आखिरी गेंद और यही करेगी फैसला कितना मिलेगा टारगेट आरके बुल्स की टीम को। मैं सेट, 1 रन पूरा कर लिया, खाली इलाके में जाकर गेंद गिरी। दूसरे के लिए आ रहे आकिब हुसैन और अदनान तीसरे के लिए भी सोच रहे हैं, तो तीसरा रन मिल गया। कमाल की रनिंग बिटवीन विकेट और आखिरी ओवर में एक टिक्का, एक डबल, 5, एक वाइड, 6, एक छक्का, 12 और एक चौका भी आया, यानी कि 16 रन बने इस आखिरी ओवर में। 180 बना डाला। पहला बैटिंग करते हुए टॉस हारकर एमसीसी काकपुरा की टीम ने और 181 रन का मिल गया है बड़ा टारगेट चेज करने के लिए।
आर के वुड्स काजीगुंड की टीम को, और इस टारगेट से, इन रन से खुश होगी कहीं ना कहीं एमसीसी काकापुरा की टीम, क्योंकि आसान होगा नहीं। 181 रन हर ओवर में आपको 9 रन की ज़रूरत है, 9 से थोड़ा सा ऊपर। तो कुल मिला के 9 के औसत से आपको शुरुआत से रन स्कोर करने हैं अगर सुपर 8 में पहुंचना है आर के वुड्स की टीम को। तो अच्छा फिनिश हुआ है आकिब हुसैन के 17 नॉट आउट, और 180 रन्स बनाकर 181 का टारगेट रखा है, हदफ रखा है एमसीसी ने आर के वुड्स काजीगुंड के सामने। काजीगुंड की टीम जब उतरेगी इन रन्स का पीछा करने के लिए, हम आपके साथ दोबारा जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी फेसबुक पेज कांगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर बराह रास्त। टिल देन स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।